So, hello and welcome. Uh, in this video, we are going to learn about list types of list in HTML. HTML में कितने टाइप्स की लिस्ट होती हैं, उनको कैसे हम HTML के अंदर कोडिंग के थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ब्राउजर्स में, कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो HTML में दो तरह की लिस्ट होती हैं। पहली एक ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या है? ऑर्डर लिस्ट जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक प्रॉपर यहाँ पर एक नंबरिंग दिख रहा है आपको, नंबरिंग। तो ये नंबरिंग जो है एक प्रॉपर ऑर्डर में शो कर रहा है, इसलिए इसको ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड का मतलब यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर देखिए सिंपली आपको एक डैश दिख रहा होगा, या फिर आपको एक डॉट दिख सकता है, या फिर आपको एक छोटा सा स्क्वायर टाइप दिखेगा। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसे शो होती है। टाइप ऑर्डर लिस्ट में ये कुछ टाइप से 1 2 3 भी होगा, ABC होगा, कैपिटल ABC भी हो सकता है, रोमन नंबर्स भी हो सकते हैं ऐसे। रोमन नंबर्स भी हो सकते हैं कुछ ऐसे, 1 2 3 इस तरह के। तो तो ये तो टाइप्स ऑफ लिस्ट है। इन लिस्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो नॉर्मली ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये उसका टैग होता है OL, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ऐसे। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है UL, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओके, ये तो टाइप हो गए लिस्ट के, ये दोनों हो गए टाइप्स हो गए। मान लीजिए कि इसके अंदर हमको अब लिस्ट ऑफ आइटम्स दिखाना है, तो ये हो गया लिस्ट। लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड विथ LI। तो LI, LI टैग के अंदर जितने भी लिखे जाएंगे आइटम्स, वो एक लिस्ट आइटम्स की तरह दिखेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर LI मैंगो टैग क्लोज, LI। तो ये एक लिस्ट का एक आइटम हो गया। तो ऐसे हम मल्टीपल आइटम्स लिख सकते हैं, और उसको किस टाइप में बदलना है कि अनऑर्डर्ड में या फिर ऑर्डर में रखना है, वो ये टाइप डिसाइड करेगा। तो जब इसके अंदर हम उसको उस लिस्ट आइटम को रखेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि वो बताएगा कि ये ऑर्डर टाइप है, ऑर्डर टाइप कौन सा है, अनऑर्डर्ड है या फिर ऑर्डर्ड। तो इसी तरह से इनमें टाइप्स भी अलग है। जैसे कि इनकी कुछ टाइप्स है, अगर ये नॉर्मल इनको कैसे शो करना है, इसके लिए कुछ CSS प्रॉपर्टीज हैं। तो वो प्रॉपर्टीज कैसे हैं हम देखते हैं। तो वो प्रॉपर्टी जो है कुछ इस तरह से देखेंगे। ये एक CSS की प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप। यहाँ पर आप डिस्क की तरह से शो करते हैं, सर्किल, स्क्वायर, ये सब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो हमने अपने यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट ओपन करके रखा है ऑलरेडी। हम प्रीवियस प्रोजेक्ट ही अपना यूज करने वाले हैं यहाँ पर। अ, मान लीजिए यहाँ पर, इससे पहले मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। ओपन इन ब्राउजर, ब्राउजर में ये हमारा जो है प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट है, वैसे ही है। अभी मैं यहाँ पर ना लिस्ट इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लिस्ट इंप्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक H2 टैग देने वाला हूँ। लिस्ट एग्जाम्पल, पेज को करेंगे सेव। वापस पेज पे चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये लिस्ट एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर ये लाइन आ चुकी है। ये हमारा H2 टैग है। इसके अंदर ना यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया है, लिस्ट को शो कैसे करना है। जैसे पहले मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए करूंगा, तो मैं यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट करके तक अनऑर्डर्ड लिस्ट ये करता हूँ। और ये नीचे से ओपन किया UL टैग, क्लोज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया। अब इसके अंदर हम अपना आइटम देंगे, लिस्ट आइटम LI क्लोज मैंगो। और मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। कॉपी, 2 3 4, 4 काफी है। बनाना,
ऑरेंज, एप्पल। पेज को करेंगे कंट्रोल एस, मैंने पेज को सेव कर दिया, अपना कोड सेव किया। वापस चलते हैं ब्राउजर पे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए कैसे यहाँ पर हमको एक लिस्ट ओपन हो गया है। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये एक लिस्ट हो गया है, ये अनऑर्डर लिस्ट है। मान लीजिए इस पे मेरे को कुछ, ये मुझे नहीं चाहिए, ये जो डिस्क यहाँ पर आपको दिख रही है, ये वाली डिस्क टाइप में जो डॉट दिख रहा है, मान लीजिए कि मुझे उसे रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा लिस्ट स्टाइल टाइप इक्वल टू नन, कंट्रोल एस, पेज को करते हैं रिफ्रेश फिर से और देखते हैं। ओह, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। चलिए एक बार देखते हैं क्यों। तो हमने यहाँ पर एक मिस्टेक किया है, दो मिस्टेक किया है एक्चुअली। पहला, हमने यहाँ पर इक्वल टू दिया है, पहले तो मैं ये पूरा रिमूव करूंगा। दूसरा, हमने इसको स्टाइल अप्लाई नहीं किया है। जब तक हम स्टाइल अप्लाई नहीं करेंगे इस पे, तक हम यहाँ पर स्टाइल अप्लाई नहीं करेंगे, स्टाइल इक्वल टू ये opening, ये क्लोजिंग, और यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप करके रखते हैं नल। पेज को करेंगे सेव, कोड को सेव किया हमने, वापस ठीक है। और चलते हैं अपने ब्राउजर पे, पेज को करेंगे रिफ्रेश। देखिए इस बार हमारा जो है डॉट रिमूव हो चुका है। ओके, ये डॉट रिमूव हो चुका है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई अ, मान लीजिए यहाँ पर मेरे को ना स्क्वायर टाइप से कुछ शो करना है, वो डॉट ना करके स्क्वायर शो करना है। स्क्वायर मैंने यहाँ पर डाला, पेज सेव किया, ब्राउजर पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है। इस तरह से आप ना इस पे चेंजेस भी कर सकते हैं, लिस्ट को कैसे शो करना है, डॉट्स दिखाना है, डिस्क दिखाना है, या फिर कुछ नहीं दिखाना, ये आपकी मर्जी। अभी बारी है हमारी ऑर्डर लिस्ट के लिए। मैं यहीं पर उसको भी अप्लाई करूंगा ऑर्डर लिस्ट के लिए। लेट्स से मैं पहले यहाँ पर एडिंग यूज करूंगा, H2 ऑर्डर, आर ई आर ई डी, ऑर्डर लिस्ट, एग्जाम्पल। और मैं अपने लिस्ट को यहाँ पर देता हूँ OL टैग, टैग को क्लोज करेंगे। देखिए ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों आ गया। मैं इसी को कॉपी करूंगा, यहाँ से इसी लिस्ट को कॉपी करूंगा, कॉपी पेस्ट। ओके, नहीं आ रहा है। ओके, चलिए टाइप करते हैं लिस्ट मैंगो, मैंगो, इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कंट्रोल एस, लेट्स गो टू ब्राउजर, पेज को रिफ्रेश करेंगे। पेज को जूम आउट किया मैंने, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमको ये 1 2 3 4 5। तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है। ओके, लेट्स से यहाँ पर हमको ABCD इस तरह का हमको नंबरिंग शो करना है। सिंपल सा चेंज है, बस यहाँ पर हम करेंगे टाइप और इसको कर देंगे A, जस्ट कैपिटल है, कंट्रोल S, पेज हो गया सेव। और इसको टू ब्राउजर, पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ABCD आ गया है। तो इस तरह से ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिस्ट के लिए इतना ही, थैंक यू। पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। एंड ऐसे ही और ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए, ताकि ये पूरी तरह HTML का केस जो कोर्स है अच्छे से समझ में आए।
अगर बीच में से आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग सारा का सारा ही एक चेन की तरह फॉलो कर रहे हैं। ओके, मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, आप लोग चाहो तो उस प्लेलिस्ट में एक एक सर्च कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो HTML का तो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।